हेलो स्टूडेंट, आई एम ऋषभ पांडे। आज हम बात करेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.4 की, मतलब प्रश्नावली 1.4, जो कि आप एक प्रथम अध्याय यानी जो फर्स्ट चैप्टर उसका लास्ट एक्सरसाइज है, जिसमें हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.4 में। आज पहला जो प्रश्न है, अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो पहला प्रश्न है उसमें कहा जा रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत। ठीक है ना, शांत हैं या अशांत हैं। तो सबसे पहले इसमें हम करेंगे क्या, जैसे आपके पहले का हम देखिए, पहले में बहुत सारे प्रश्न दिए हुए हैं, लगभग 10 प्रश्न हैं। तो आप पहले का भाग देखेंगे, जिसके पास किताब वो देख लेंगे। तो 10 में से हम केवल आपको 3-4 बताएंगे, आप समझिएगा ध्यान से, बाकी सब आसानी के साथ हो जाएगा। जैसे पहला प्रश्न हमारे पास दिया गया है 13/3125। ठीक है, 13/3125 लिख देते हैं। अब इसी 13/3125 को हमें यह सिद्ध करना है कि यह शांत है या अशांत आवर्ती है, मतलब शांत आवर्ती है या अशांत आवर्ती है। ठीक है, तो कैसे सिद्ध करेंगे? सबसे पहले जो आपको नीचे दिख रहा है इसको हम क्या कहते हैं? हर कहते हैं। ऊपर वाले क्या कहते हैं? अंश कहते हैं। तो हर का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। हर का अभाज्य गुणनखंड आप निकालेंगे। पीछे के एक्सरसाइज मैंने बताया गुणनखंड कैसे करते हैं प्रश्नावली 1.2 में। तो 3125 का आप क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। 3125 का जब आप गुणनखंड करेंगे, यहाँ पर अलग से नीचे करके देख लेंगे या पीछे की तरफ कहीं भी, क्योंकि भाग करके तो बताना नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 3125 का गुणनखंड निकालेंगे। 3125 का जब आप गुणनखंड करेंगे तो ऐसा आ जाएगा 5 × 5 × 5 × 5, यानी हम 5 का 5 बार यदि गुणा करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? 3125, यानी 5×5। ठीक है ना, तो 3125 का गुणनखंड हो गया, 5×5 हो गया। अब हम कैसे बताएंगे कौन सा शांत है और कौन सा शांत? अब हम इसको 3125 को या 5×5 को हम ये भी लिख सकते हैं 2×0 × 5×5 लिख सकते हैं, क्योंकि 2×0 का मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, तो जिस भी परिमेय संख्या का हर 2 की घात या × 5 की घात में हो, वह परिमेय संख्या शांत होती है। ठीक है, क्या होगी? शांत होगी। कैसे? जैसे इसका एक फार्मूला होता है, यदि किसी परिमेय संख्या का हर, ठीक है, या किसी परिमेय संख्या के हर का गुणनखंड 2 की घात m, ठीक, 2 की घात m × 5 की घात n इस रूप का होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? शांत आवर्ती संख्या कहते हैं। तो 3125 आप देख रहे हैं 5 की घात 5 हुआ, इसे हम 2×0 × 5×5 लिख सकते हैं, यानी 2 की पावर m × 5 पावर n के रूप का है। 2 की घात m और 5×n के रूप का है, इसलिए यह परिमेय संख्या क्या होगी? शांत आवर्ती। यहाँ पर आप क्या लिख देंगे? शांत आवर्ती। ठीक है ना, शांत आवर्ती। बात समझ में आई? इसी तरह अगर हम इसमें एक दूसरा प्रश्न ले, पहले का ही दूसरा क्वेश्चन है, सेकेंड वाला, आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है ना, मैं थोड़ा सा बीच में लाइन कर दे रहा हूं। सेकेंड वाले क्वेश्चन में भी आपका कहा गया है 17/8। कितना है? 17/8। अब इसका हर क्या है? आपके पास 8 है, ध्यान दीजिएगा, क्या है? 8 है। तो 8 का गुणनखंड आप आसानी से लिख सकते हैं, आपको पता है 2 × 2 × 2। ठीक है, यहाँ पर आप थोड़ा हिंदी भी लिख सकते हैं। तब यहाँ पर ये क्या हो गया? 2 × 2 × 2 यानी 2×3। तो हम यहाँ पर 2×3 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 2×3 × 5×0। 5×0 का मान 1 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो आपके पास क्या आएगा? 2×3 आ जाएगा सिर्फ। तो यह किसके रूप का हो गया? 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का। 2 की पावर m और 5 पावर n के रूप का हो गया। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इसलिए यह भी क्या है? यह भी क्या हो जाएगा? शांतावर्ती हो जाएगा। ठीक है ना, बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? यहाँ पर देखिए 5 की पावर में सिर्फ था, यहाँ पर क्या था? सिर्फ 2 की पावर में था। तो हम दोनों को इस तरह से लिख सकते हैं, तो इसलिए यह शांतावर्ती है। अच्छा, कोई ऐसा प्रश्न ले जिसका हर 2 की घात m या 5 की घात n के रूप का न हो, तो वह क्या होगा? अशांतावर्ती हो जाएगा। जैसे आपके पास हम यहाँ पर कोई भी एक प्रश्न ले लेते हैं। ठीक है, चलिए कोई भी क्या, तीसरा प्रश्न लेते हैं और ये अंतिम है। ठीक है ना, इसके बाद आप अपने से करेंगे जितने भी क्वेश्चन बच जाएंगे। तीसरे में 7 क्वेश्चन पहले में और खंड हम आपको बता रहे हैं। ठीक है ना, तो तीसरे खंड में दिया है 64/455। 64/455। ठीक है ना, अब यहाँ पर आप देखिए 455 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? 5 × 7 × 13। ठीक है ना,
5 गुणे 7 गुणे 13। अब अभाज्य गुणनखंड करके देख लीजिएगा। तो 5 गुणे 7 गुणे 13 हो गया। अब इसका जो अभाज्य गुणनखंड है, यहाँ पर ये 5 तो है लेकिन 7 है और 13 दोनों है। सिर्फ मैंने क्या कहा, यदि 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n का रूप का हो, यानी किसी भी परिमेय संख्या का हर यदि 2 की घात m और 5 की घात n के रूप का होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, शांत आवर्ती। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, न तो 2 की घात m है न तो 5 की घात। यहाँ पर 3 संख्या है, 5 है, 7 है, 13 है। इसलिए यह क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती। क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती। क्यों, क्योंकि ये 2 की घात m और 5 की घात n के रूप का नहीं है। बात समझ में आ रही कि नहीं? ठीक है, तो इस तरह से ये आपके जितने भी प्रश्न हैं, पहले के जितने भी खंड हैं, आप सभी प्रश्न आसानी से कर लीजिएगा। ठीक है ना, समझ में आई बात कि नहीं आई? अब देखिए दूसरा प्रश्न जो है, जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आता आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, आप बता दीजिएगा। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका सोल्यूशन जरूर बताएंगे। दूसरे क्वेश्चन में आपका यह कहा जा रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न, मतलब प्रश्न संख्या जो 1 है उसी को, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत हैं। तो जब आप सभी प्रश्न कर लेंगे तो ऊपर हमने क्या देखा, कौन कौन शांत है, पहला और दूसरा खंड शांत है। तो हम मान लेते हैं दूसरे का पहला, एक करके दिखाते हैं दोनों। ठीक है, जो शांत है सिर्फ उन्हीं का हमको क्या करना है, प्रसार करना है दशमलव रूप में। तो पहला प्रश्न जो आपके पास है वह क्या है, 13/3125। 13/3125 लिख दिया। ठीक है, 13/3125। अब यहाँ पर ध्यान यह देना है आपको दोस्तों कि 13/3125 है। ठीक है ना, 13/3125 है, उसको हम क्या लिख सकते हैं, 13/5 की घात 5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? आपको कुछ ऐसा करना है। अब 3125 यदि आप भाग करेंगे तो काफी समय लग जाएगा, आपको ज्यादा समय आपका समाप्त होगा। ठीक है, समय बहुत ज्यादा लगेगा। तो अब आप ऐसा कुछ सोचिए कि 3125 में, ठीक है, या 5 की घात 5 है, तो हम कुछ नहीं करना, 2 की पावर m 5 पावर n के रूप का है ना। आप यहाँ पर क्या करेंगे, सीधे 2 का, ठीक है ना, क्योंकि 5 ही ओनली है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 का ऊपर नीचे गुणा करें। 2 की कितने का, 2 की घात 5 का, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। बात समझ में आ रही कि नहीं, 2 की घात 5 का यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो 13 का गुणा 2 की घात 5 में करेंगे आप, मतलब आपके पास आ जाएगा, क्योंकि 5 घात 5 था ना, इसलिए 2 की घात 5 का ऊपर नीचे गुणा किया है। क्यों किया अभी बताते हैं, आगे देखते रहिए ध्यान से, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो 2 की घात जब हम 5 का गुणा कर देंगे अंश और हर दोनों में, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसे 13 गुणे 32, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 बटे, यहाँ पर 5 घात 5 दोनों का घात समान है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 5 की घात 5, यानी 13 का गुणा जब आप 32 में करेंगे तो आप देखिए 13 दूना 26, 13 39, 2 41, 416 आ जाएगा। 416 बटे 5 दूनी 10, 10 की घात 5 का मतलब है 10 के बाद आप 5 जीरो बढ़ा देंगे, यानी 5 जीरो आपके पास कुल बढ़ जाएंगे। ठीक है ना, 5 जीरो जब आपके पास बढ़ जाएंगे तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 10 1 2 3 हो गया, 4 5 जीरो। अब देखिए, अब भाग करने में आपको आसानी है ना, एक यहाँ पर कितना है, 1 के बाद 5 जीरो है, तो ऊपर यानी क्या होगा, 5 संख्या बाद दशमलव लग जाना चाहिए, 5 ही संख्या बाद दशमलव लगेगी, तो ऊपर लेकिन 3 है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 0.00416। कभी भी इसको 416 नहीं पढ़ते, हम इसे पढ़ेंगे क्या, 0.00416। ठीक है ना, तो पहला हो गया, देखो कितना सरल है ना, आसानी से। अब 3125 यदि आप 13 में भाग करते हैं, दशमलव काफी बड़ा जाता है और भाग करने में आपको कठिनाई होती, इसलिए मैंने ये तरीका आपको बताया। दूसरा क्वेश्चन ये भी सही है, आप इसको ऐसे प्रश्न कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप देखिए, दूसरे का जो दूसरा प्रश्न है, जैसे ये शांत है, पहले ही तो कहा गया जो पहले प्रश्न में दिए गए प्रश्न संख्या 1 में जो शांत हैं, जो सिर्फ शांत आवर्ती, उन्हीं का हमें दशमलव प्रसार करना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, शांत आवर्ती आपके पास दूसरा भी है। ठीक है, दूसरे प्रश्न में 17/8 है, 17/8 को आप यहाँ पर 17/2 की घात 3 लिख सकते हैं ना, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 की पावर में हो गया। अब यहाँ पर 2 की घात 3 है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 5 की घात 3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, 5 की घात 3 से ऊपर नीचे गुणा करें, क्योंकि नीचे वाले को आप समझिए या मतलब 100 1000 10,000 इस रूप में लाना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 5 की घात था तो इसलिए हमने 2 की घात 5 के ऊपर नीचे गुणा किया, यहाँ पर 2 की घात 3 था इसलिए हमने 5 की घात का ऊपर नीचे गुणा कर दिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 17 गुणे 50 25 पंचे 125 बटे, यहाँ पर 2 पंचे 10 की घात 3 हो जाएगा।
10 की घात 3 का मतलब क्या हो जाएगा आपके पास 1000 आ जाएगा, आएगा ना 1000। और यहाँ पर जब 17 का गुणा करेंगे इसमें तो 17 पचे 65 ना, 17 पचे 65 हो जाएगा। और उसके बाद जो है आपका 17 पचे 85, सॉरी गलती हुआ है, 17 पचे 85 हो जाएगा, 17 34 60 42 हो जाएगा, 17 के 17 4 21। ठीक है, तो आपके पास सॉरी यहाँ पर 5 रहेगा, 2125, 2125 बटे 1000, 2125 बटे 1000 हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर 3 जीरो बाद 3 जीरो है यहाँ पर नीचे, ऊपर क्या करेंगे 3 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, किस तरफ से दाहिनी तरफ, 1 2 3, यानी आपके पास उत्तर क्या आ जाएगा 2.125, 2.125 आ जाएगा आंसर। ठीक है, बात समझ में आएगी नहीं समझ में आई। तो पहले वाले प्रश्न में हमारा पहला शांत था, दूसरा भी शांत था। जब ऐसे आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो चौथा प्रश्न है, ठीक है ना, जो चौथा वाला है, पहले का जो चौथा खंड है वह भी क्या है, शांत ही है। जैसे चौथा खंड क्या है पहले का, 15/1600, 15/1600, ठीक है ना, 15 बटे क्या है 1600 है। तो 1600 को हम क्या लिख सकते हैं, 1600 को आप अभाज्य का गुणनखंड करेंगे, हर का गुणनखंड जब यहाँ पर करेंगे, ठीक है ना, 15/1600 का जब आप हर का गुणनखंड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 15 बटे क्या हो जाएगा 2 की घात 6 गुणे 5 की घात 2। ठीक है, क्या हो जाएगा गुणे 5 की घात 2 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे जो है आसानी से जो है नीचे वाला हर बन जाए, यानी 1000 के रूप में आ जाए, 10,000 के रूप में आ जाए, 11 मतलब 1,00,000 के रूप में आ जाए। तो हम इसमें क्या करेंगे, आपका अंश व हर में दोनों में आप देखिए, यहाँ पर 2 की घात क्या है 6 है, और 5 की घात सिर्फ कितनी है 2। तो इस 5 की घात को हम इसी के बराबर 2m 5n में, तो इसको हम क्या करेंगे, इसके बराबर करेंगे। बराबर करेंगे 5 घात 2 में कितना जोड़ेंगे, 5 घात 6 आएगा, तो 4 जोड़ेंगे, 5 घात 4 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे आप। बात समझ में, अंश व हर दोनों में। तो ये नीचे वाला क्या हो जाएगा 5 घात 6 हो जाएगा, 2 पंचे 10, 10 घात 6 हो गया न, यानी आपके पास क्या आ जाएगा, दिस वन इक्वल टू 15 गुणे 5 का गुणा आप 4 बार करेंगे तो 625 आएगा, 50 25 पंजे 125 पंजे 625 बटे 10 की घात 6 हो जाएगा। ठीक है, अब 15 का गुणा 625 में कर देंगे, आपके पास आ जाएगा 9375 बटे यहाँ पर 6 जीरो 1 लिख के बढ़ा देंगे, 3 2 5 1 6 जीरो, तो ऊपर भी क्या होगा 6 अंक बाद दशमलव लग जाए, 4 ही अंक है, 2 जीरो इसकी तरफ बढ़ा देंगे, 9 3 7 5, 0.09375, ये आपका क्या हो गया उत्तर हो गया। ठीक है ना, चौथा प्रश्न भी हो गया इसी तरह से। ठीक, अब इसी तरह जो आपका इसमें देखेंगे शांत आपका पांचवा भी है। ठीक है ना, कौन कौन, सॉरी पांचवा नहीं, चौथा प्रश्न आपका शांत है, और पहले वाले प्रश्न है आप इसका छठवां भी शांत है, और उसके बाद जो है इसका 8वां प्रश्न भी शांत है, हाँ, और आपका 9वां प्रश्न शांत है। तो ये 3 अब आप इसमें कर लेंगे आसानी से। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। अब इसके बाद जो लास्ट प्रश्न है आपका इस एक्सरसाइज का, प्रश्नावली 1.4 का अंतिम प्रश्न, यानी पार्ट 1 का भी अंतिम क्वेश्चन है। इसको बताने के बाद नेक्स्ट चैप्टर में हम आपको बताएंगे पार्ट 2 यानी बहुपद के बारे में। अच्छा, आज इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं, इसमें समझ में आया आपको, समझे। ये एक्सरसाइज 1.4 का पहला प्रश्न हो गया था। ठीक है, पहले का 3 हमने एग्जाम्पल बता दिए, 3 क्वेश्चन, दूसरे का भी मैंने बता दिया 3 कैसे करना है, क्या करना है, आप आसानी से कर लीजिएगा। अब जो अंतिम प्रश्न है तीसरा प्रश्न, उस प्रश्न में 3 खंड कुल आपके दिए गए हैं। कितने हैं, 3 खंड हैं। ठीक है ना, 3 खंड जो दिए गए हैं उसमें से आपको मैं भी बता देता हूं कैसे करना है। तीसरा प्रश्न आप देखिए, तीसरे का पहला प्रश्न सबसे पहले मैं बताता हूं, थोड़ी सी आपको हिंदी लिखनी पड़ेगी जरूर। तो इसमें क्या लिखा है, 43.123, हाँ 43.123 4 5 6 7 8 9, 43.123 4 5 6 7 8 9 दिया है। कह रहा है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है। ठीक है, यदि वह परिमेय संख्या है और p बाय क्यू के रूप का ही है तो क्योंकि अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसी प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न में आप इसको लिख सकते हैं 43.123 4 5 6 7 8 9 बटे दशमलव यहाँ से हटा देते हैं, दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 9 संख्याएं हैं, यानी आप इसे लिख सकते हैं 10 की घात 9 लिख सकते हैं, पीछे मैंने बताया जैसे। अब इसके बाद इसको हम क्या करेंगे 10 घात 9, यानी हम यहाँ पर इसे लिख सकते हैं बराबर 43 इतना 1 8 9 बटे
2 गुणे 5 की घात 9 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 गुणे 5 की घात 9 लिख सकते हैं इसे, ठीक है ना। मतलब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, दशमलव संख्या को p बाई क्यू के रूप में हमने परिवर्तित कर दिया, और जो q का अभाज्य गुणनखंड है वह किसके रूप का है, 2 की पावर m और 5 पावर n का है न। या इसे आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं 43 1 मतलब सॉरी 4 5 6 7 8 9 बटे 2 की घात 9 गुणे 5 की घात 9। हमने क्या बताया था पीछे, आपका इस p बाई क्यू के रूप में लिखा जा चुका है, परिमेय संख्या है, और इसका हर क्या है आपका 2 की पावर n और 5 पावर m के रूप का है। अतः इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, आप यहां नीचे लिख सकते हैं, अतः दशमलव प्रसार शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा, ठीक है ना। दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। अच्छा, अब दूसरा जो प्रश्न है इसमें, जो आपका तीसरे का दूसरा प्रश्न दिया गया है, वो बहुत ही सरल, उसमें देखने से ही पता चल जा रहा है। 0.120 फिर 1 2 फिर 2 0, ठीक है, फिर 1 2 फिर 3 0 फिर 1 2 फिर 4 0 ना, डॉट डॉट डॉट। मतलब आप क्या देख रहे हैं, बार बार ये संख्या बढ़ती है, पहले 1 2 0 फिर 1 2 0 0 फिर 1 2 0 0 फिर 1 2 4 0 आ गया। तो मतलब यह क्या है, उपरयुक्त संख्या देखने से ही पता चल जा रहा है कि यह क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। कैसी है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है तो आप यहां लिख सकते हैं उपर्युक्त संख्या से स्पष्ट है, उपर्युक्त संख्या से स्पष्ट है कि यह अपरिमेय संख्या है, यह अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना, यह अपरिमेय संख्या है, ठीक है। बात समझ में आई। तो तीसरा प्रश्न भी ऐसे ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, 43 पॉइंट ही है, यानी 43 दशमलव ही करके लिखा है, लेकिन बार बार वही संख्या रिपीट हो रही, खत्म नहीं हुई है, मतलब इसमें ऐसे लिखा है। पहले वाला प्रश्न सेम है, ठीक है, 4 5 6 7 8 9, ऊपर यहाँ पर बार लगाए। इसका मतलब ये जो ऊपर लाइन खींची हुई है, इसका मतलब यह है कि यही संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्रमशः बार बार दोहराई जा रही है। तो यहाँ पर यह भी क्या है, आपका अपरिमेय संख्या, क्योंकि यह खत्म नहीं हो रहा है, पूरा एक निश्चित अंक तक समाप्त नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ भी लिख देंगे यह भी क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है, अपरिमेय संख्या है। थैंक यू, ये आपका चैप्टर फिनिश हो गया, ठीक है। तो सिर्फ पहला वाला तीसरे में परिमेय संख्या है, दशमलव प्रसार इसका शांत होगा, और यह क्या है, परिमेय संख्या है। बाकी सभी क्या है, अपरिमेय संख्या है। दोनों प्रश्न क्या है हमारे पास, अपरिमेय संख्या है। तो आपका यह चैप्टर क्या हो गया, फिनिश हो गया, एक्सरसाइज 1.4 फिनिश, ठीक। प्रश्नावली 1.4। जो अगला टॉपिक हमारा रहेगा चैप्टर नंबर 2, बहुपद के बारे में हम आपको बताएंगे। अगर हमारे वीडियो में आपको कहीं भी कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।